इंडिया और बांग्लादेश के बीच चल रही ओडीआई सीरीज के पहले मैच में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। इस लो स्कोरिंग रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश ने इंडिया को 1 विकेट से हराया और ये हार इंडियन फैंस को बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। बार बार यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर जीत के इतना करीब आकर हम कैसे हार गए। तो चलिए बात करते हैं उन चीजों की जिनके चलते इंडिया ने ये मैच गंवा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट एडिक्टर। मैं हूं आपके साथ चारूपारी। सबसे पहले तो इस मैच में इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी और वहीं पर टीम ने जमकर डिसअपॉइंट किया। रोहित शर्मा से लेकर शिखर धवन और विराट कोहली से लेकर श्रेयस अय्यर तक कोई भी बल्लेबाज बांग्लादेशी अटैक के सामने टिक ही नहीं पाया। जब टीम मझधार में फंसी तो केएल राहुल ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए टीम को एक ठीक ठाक स्कोर तक पहुंचाया। हालांकि वो स्कोर भी बहुत ज्यादा नहीं था। 186 तो आजकल टी20 में ही चेज होने लगे हैं और ये तो 50 ओवर का मुकाबला था। लेकिन इंडिया के सारे बैटर्स जल्दबाजी में नजर आए और उसका नतीजा सामने है। अगर केएल राहुल के साथ कोई एक भी बल्लेबाज टिक जाता और थोड़े बहुत रन और बनाने में मदद करता तो शायद नतीजा बदल जाता। हालांकि इस कम स्कोर के बावजूद भी इंडिया के बॉलर्स ने काफी हद तक ये मैच इंडिया के पाले में लाकर रख दिया था। दीपक चाहर ने शुरुआत में पहला विकेट निकालकर बांग्लादेश को बैकफुट पर ला दिया था, जिसके बाद मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर और इंडिया के लिए डेब्यू कर रहे कुलदीप सेन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट्स निकाले। जैसे ही बांग्लादेशी बैटर्स सेट होते हुए नजर आते वैसे ही हमारे बॉलर उन पर हावी हो जाते। इंडिया के लिए सिराज ने सबसे ज्यादा 3 विकेट्स निकाले तो कुलदीप सेन और वाशिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट्स लिए। वहीं दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर के हाथ एक सफलता लगी और देखते ही देखते बांग्लादेश ने 9 विकेट्स गंवा दिए और भारत में जश्न शुरू हो गया। इंडिया की जीत पक्की लगने लगी, लेकिन लास्ट में मेहंदी हसन ने इंडिया का गेम बिगाड़ दिया। वो लास्ट तक मैदान में डटे रहे और 39 बॉल पर 38 रनों की बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी खेलकर इंडिया के मुंह से जीत छीन ली और अपनी टीम को फिनिश लाइन तक पहुंचाया। इंडिया की इस हार के बाद मानो भारतीय फैंस सदमे में आ गए हों। जीत के इतना करीब आकर हार जाना किसी को भी हजम नहीं हुआ और फिर सवाल भी उठे। एक बार फिर केएल राहुल सवालों के घेरे में आए। हालांकि वो राहुल ही थे जो लगातार गिर रहे विकेट्स के बीच में मजबूती से खड़े रहे थे, लेकिन राहुल ने लास्ट में मेहंदी हसन का कैच ड्रॉप कर दिया था और राहुल के हाथों से वो कैच नहीं बल्कि मैच ही छूट गया था। अगर राहुल वो कैच पकड़ लेते तो इंडिया की जीत पक्की थी, लेकिन ये छूटा हुआ कैच काफी लंबे टाइम तक इंडिया को तकलीफ देने वाला है। इसके साथ ही एक बार फिर से रोहित शर्मा की कप्तानी पर भी सवाल उठे। जो टीम टॉप 9 विकेट्स चटका चुकी थी वो लास्ट के विकेट्स कैसे नहीं ले पाई। आखिरी विकेट के लिए बांग्लादेश ने 51 रन की पार्टनरशिप कर डाली और रोहित की टीम कुछ भी नहीं कर सकी और ट्विटर पर रोहित शर्मा ट्रोल होने लगे। कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने भी इस हार पर सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 5 ओवर 17 रन और 2 विकेट। सुंदर से कुछ और ओवर्स कराए जा सकते थे। यहाँ पर सुंदर का जिक्र करते हुए रोहित की कप्तानी पर उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर जब वाशिंगटन सुंदर इस मैच में इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे तो फिर उनसे सिर्फ 5 ही ओवर्स क्यों कराए गए। इसके अलावा इरफान पठान ने भी ट्वीट कर सवाल किया। उन्होंने कहा, ये हम कैसे हार गए। इसके अलावा भी क्रिकेट फैंस लगातार इस हार पर सवाल उठा रहे हैं। कोई रोहित की कप्तानी को, कोई राहुल के ड्रॉप्ड कैच को, तो कोई इंडिया की फ्लॉप बैटिंग लाइनअप को इस हार का जिम्मेदार बता रहा है। लेकिन फिलहाल आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है कि आखिर किस कारण से इंडिया ये मैच हारी? हमें कमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताइएगा और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।